जन निर्णय न्यूज रिपोर्ट। भरत लाल, मसूरी। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन 2026 में उत्तराखंड की टीम ने दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। मंच से उठी युव जन समाज की आवाज और पूरे देश के प्रतिनिधियों के बीच उत्तराखंड को मिला विशेष सम्मान। आखिर क्या रहा इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन निर्णय न्यूज। राजधानी दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम, कश्मीरी गेट ISBT में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युव जन समाज रजिस्टर्ड संगठन द्वारा राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में देश भर के 15 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग कर अपने अपने प्रदेशों की समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाया। उत्तराखंड प्रदेश की ओर से प्रदेश मुख्य संरक्षक एवं पूर्व राज्य मंत्री माननीय श्री सुशील राठी जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री विकास चौहान जी के नेतृत्व में एक मजबूत टीम सम्मेलन में शामिल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ज्ञानचंद जीनवाल जी ने की, जबकि सफल संचालन राष्ट्रीय महासचिव श्री सुमित चंदेल जी द्वारा किया गया। सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री श्री सुशील राठी जी ने उपस्थित सभी प्रदेश प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की एकजुटता और सामाजिक संघर्षों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। वहीं उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री विकास चौहान जी ने अपने ओजस्वी संबोधन में युव जन समाज के कार्यकर्ताओं की आवाज को पुरजोर तरीके से राष्ट्रीय मंच पर उठाया। इस अवसर पर उत्तराखंड टीम की ओर से कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले कई पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही, जिनमें प्रदेश महासचिव सुरेश कुमार यादव, एडवोकेट महामंत्री रामपाल भारती, नितेश राजौरिया, शहर अध्यक्ष भरत लाल, कोषाध्यक्ष प्रताप सिंह दिल्हौर, मोहम्मद गुलफाम, कुलवंत सिंह, अभिषेक बिरला, ब्रह्मचंद बाल्मीकि, शेर सिंह शेरा, सागर राजौरिया, रोहन सोनकर, अभिषेक कुमार, राजेश कुमार चौहान सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मसूरी शहर अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री भरत लाल जी ने केंद्रीय एवं प्रदेशीय पदाधिकारियों के मीडिया साक्षात्कार भी किए, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखते हुए सामाजिक एकता और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। दिल्ली में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन में उत्तराखंड टीम की सक्रिय भागीदारी ने प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने का काम किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ मैं भरत लाल, जन निर्णय न्यूज, मसूरी। 47 साल हो गए संगठन को स्थापित हुए, तो आज इसका डेलीगेट्स कॉन्फ्रेंस रखी गई है, प्रतिनिधि सम्मेलन रखा गया है दिल्ली में शाह ऑडिटोरियम में। तो उसमें दिल्ली, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे दूर दराज इलाकों से भी प्रतिनिधि पहुंचे हैं और सभी ने संगठन को मजबूत करने और अपने अपने स्टेटों में ऐसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संकल्प लिया है। आज सैकड़ों नई नियुक्तियां की गई हैं। दिल्ली की पूरी टीम, राजस्थान की टीम, हरियाणा की टीम, पंजाब की टीम नई बनाई गई है। इन सब नियुक्तियों को करके लगभग 100 नियुक्तियां आज की गई हैं और ये सारे लोग तन मन धन से संगठन को गतिमान करने की कोशिश करेंगे। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जन समाज का प्रतिनिधि सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया था। इसमें प्रदेशों से अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जो वरिष्ठ हमारे वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी हैं, उनका यह सम्मेलन यहाँ रखा था और लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इसमें पूरे देश में वो दिया गया है जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए संगठन को मजबूती से लड़ाई लड़नी है और उसके साथ खड़ा होकर उसकी समस्याओं को दूर करने का काम अखिल भारतीय युवजन समाज करेगा। आज हमारी उत्तराखंड से भी पूरी टीम जो है यहाँ पहुंची थी और यहाँ आज जो है सैकड़ों जो है लोगों को नियुक्ति दी गई है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और जो संगठन को मजबूती के लिए आगे बढ़ाए, वह एक और एक जोड़कर जो है संगठन को मजबूत करें, यही आज जो है इनको उद्देश्य है इस संगठन का, गरीबों का, कुचलों का, सबकी समस्याओं को उठाना। और आज मैं यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीनवाल जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है आयोजक इसके राकेश जी थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है यहाँ आयोजित हुआ है, जिसमें
हमारे उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष भाई विकास चौहान जी भी अपनी मजबूत टीम के साथ 100 लोगों के साथ जो है यहाँ पहुंचे थे और बहुत अच्छा मैसेज जो है समाज के लिए आज जो है यहाँ से गया है। आज जो देखने में आ रहा है कि आज युवाओं में बहुत जोश है। आज जो 100-150 नियुक्ति हुई है या उसमें आधे से ज्यादा जो है उसमें युवा हैं। आज युवाओं ने इस संगठन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ये एक नई दिशा जो है युवाओं के लिए है, क्योंकि आज की डेट में युवा इतना परेशान है, उसको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको कहीं अपनी समस्याओं के लिए, दिक्कतों के लिए कोई उनकी सुनवाई जो है नहीं हो रही है। तो यहाँ जो है पूरा संगठन अब उनके लिए जो है यहाँ खड़ा होगा और नए नए युवा जो है संगठन से जुड़ के मजबूत करेंगे, लोगों की समस्या उठाएंगे, अपने रोजगार के जो अपने साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ, उसके लिए जो है संघर्ष करने का यहाँ संकल्प लिया गया है। अभी सम्मेलन 2026 दिल्ली में संपन्न हुआ। आप इस कार्यक्रम के संयोजक थे, तो कितने प्रतिनिधियों ने इसमें प्रतिभाग किया, कितने जिलाध्यक्षों ने प्रतिभाग किया, क्या आपका उद्देश्य था और कितना आपका ये सम्मेलन सफल रहा, इसमें क्या कहेंगे? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के बैनर तले राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन 2026 का आज 10 मई को शाह ऑडिटोरियम दिल्ली में आयोजन हुआ है। इसमें प्रदेश से लगभग 15-16 प्रदेशों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस प्रतिनिधि मंडल में महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, साउथ से, उड़ीसा से, काफी प्रदेशों से प्रदेश अध्यक्ष अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे हैं और विचार मंथन आगे की गतिविधियों के लिए किया गया है। इस सम्मेलन में सभी ने एक स्वर में मांग पत्र सरकारों से, केंद्र सरकारों से और राज्य सरकारों से मांग पत्र के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है, जो सभी साथियों को दिया गया है और वो इस सम्मेलन में पास हो गया है। प्रांतों से आए हुए सभी प्रतिनिधि उस मांग पत्र को ले जाकर के अब देश के विभिन्न गांवों स्तर से लेकर के प्रांत स्तर तक इस मांग पत्र को सरकारों को पहुंचाएंगे, जिसमें दलित समाज, अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए जो मांगे की गई हैं वो देशव्यापी स्तर पे अब संगठन के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। मूल मंत्र शिक्षा, संगठन, संघर्ष जो बाबा साहब द्वारा प्रदत्त 3 मूल सिद्धांत है, जिसे हमने रिकॉल किया है, यानी पुनः उसका स्मरण किया है। साथ साथ जय भीम, जय युवजन का नारा हमने अपने प्रदेशों को, प्रतिनिधियों को दिया है। जय भीम के साथ जय युवजन देश के हर एक प्रदेश में, देश के हर एक गांव में अपना काम करेगी। जय भीम का जो ये नारा है, जिसका अर्थ शिक्षा, संगठन और संघर्ष होता है, उसको लेकर के अब युवजन आगे गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, कस्बों कस्बों में अपना काम सुदृढ़ता से चलाएगा और आने वाले समय में युवा शक्ति के साथ, जैसा कि आज की अध्यक्षता कर रहे, सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे परम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद जीनवाल जी ने अब मूल मंत्र दिया है कि युवजन समाज में अब युवजन स्वागत योग्य है। हमने आज दिल्ली के अंदर लगभग 100 से अधिक साथी दिल्ली प्रदेश के स्तर से युवाओं को हमने शामिल किया है, क्योंकि युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हर मुश्किल या असंभव समझे जाने वाले कार्यों को करने का मादा रखती है। हर एक प्रदेश अब अपने साथ युवाओं को जोड़ रहा है और आने वाले समय में युवजन की जो गतिविधियां हैं वो पूरे देश प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी। अपने सभी साथियों के साथ युवजन संघर्ष करने के लिए अब गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़कों पे आ जाएगा। इस सम्मेलन के संयोजक मेरे अतिरिक्त राष्ट्रीय महासचिव श्री राकेश उच्चैनवाल जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। इनका अभी 5 तारीख को, 6 तारीख को सर्जरी हुआ है, पर उसके बावजूद ऑपरेशन के निकलने के तुरंत बाद विद इन 30 मिनट्स यानी 30 मिनट के बाद
जब पूरी तरह से होश भी नहीं था और वो इस कार्यक्रम की चिंता लेकर के लगे हुए थे, बेड से अपना काम कर रहे थे, अपने साथियों को टेलीफोन के लिए निर्देशित कर रहे थे। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और के मुत्तुस्वामी जी जो संयोजक है, मैं उनका हृदय से बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद अदा करता हूं कि इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से सफल बनाने में उन्होंने अपनी पूरी अहम भूमिका निभाई। आने वाले समय में दिल्ली में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज 3 से 4 महीने के अंदर अंदर एक विशाल कार्यक्रम करने जा रहा है, जिसकी रूपरेखा इस कार्यक्रम के अंदर, इस सम्मेलन के अंदर हमने तय की है। सभी आज हमारा यहाँ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज संगठन का यहाँ 2026 का राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ज्ञानचंद जिनवाल जी की अध्यक्षता में, गरिमाई अध्यक्षता में यहाँ पे संपन्न हुआ है। यहाँ पे देश भर के कम से कम 15 से 17-18 स्टेटों ने, प्रदेशों ने यहाँ प्रतिभाग किया इस सम्मेलन में और सफल बनाने में काफी जिलों के काफी कार्यकर्ता, दिल्ली प्रदेश के काफी सैकड़ों की संख्या में, भारी तादाद में लोगों ने यहाँ बहुत उससे उत्साह के साथ यहाँ पे हिस्सा लिया, प्रतिभाग लिया और इस कार्यक्रम को, इस सम्मेलन को सफल बनाया। आज यहाँ पे हम लोगों को सम्मेलन में भिन्न भिन्न प्रदेशों से बहुत सारी समस्याएं, बहुत अच्छी चीजें सुनने को मिली, बहुत अच्छी समस्याएं, बहुत अच्छी उपलब्धि संगठन की, बहुत अच्छी पीड़ाएं कार्यकर्ताओं की यहाँ बहुत उजागर हुई। मगर हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जिनवाल साहब ने, राष्ट्रीय महामंत्री और कार्यक्रम के जो संयोजक हैं राकेश उज्जैनवाल साहब ने, राष्ट्रीय महामंत्री जो संचालन कर रहे थे सफल और संयोजक भी थे सुमित चंदेल साहब ने, हम सब कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया दिल्ली से कि हम लोग यहाँ के सम्मेलन की जो आज यहाँ मशाल जली है, उस मशाल को यहीं पे बुझने ना दें। उस मशाल को हम लोग अपने अपने प्रदेशों में यहाँ से ले जाएं, अपने अपने जिलों में यहाँ से ले जाएं और इसकी चिंगारी वहां पर जाके लगा दें कि भैया हम लोग राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन दिल्ली में गए थे और वहां पे हमारे संगठन में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमको ये निर्देश दिए हैं कि हम लोग जाके अपने प्रशासन को, अपनी सरकारों को, अपने लोगों के हक और अधिकारों के लिए लिखे, पढ़े, बोले, धरना करें, प्रदर्शन करें और वहां पे उनके हक और अधिकारों को दिलाने के लिए कहीं ना कहीं बड़ी ताकत और मजबूती के साथ खड़े हों, युवजन समाज के बैनर तले उनकी लड़ाई को लड़ें। आपको यहाँ पे बहुत सा अच्छा लगा। हमारे उत्तराखंड से भी भारी तादाद में लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया या प्रतिभाग किया सम्मेलन में, चाहे एडवोकेट सुरेश यादव जी हो, चाहे हमारे ऋषिकेश से ब्रह्मचंद वाल्मीकि जी हो जो जिलाध्यक्ष देहरादून के हैं, चाहे हमारे महामंत्री रामपाल भारती जी हैं जो मसूरी से हैं, हमारे भरत लाल जी हैं जो शहराध्यक्ष हैं मसूरी से हैं, पूरी टीम को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। हमारे प्रदेश महामंत्री देहरादून से नितेश राजौरिया जी हैं, अपने टीम को लेकर पहुंचे। हमारे प्रदेश संगठन मंत्री कुलवंत जी हैं, हमारे प्रदेश के सोशल मीडिया प्रभारी मोहम्मद गुलफाम खान जी हैं हमारे साथ, हमारे प्रदेश के सचिव हमारे अभिषेक बिड़ला जी हैं, हमारे सारे तमाम साथियों ने, हमारे जिला अध्यक्ष हैं उधम सिंह नगर नैनीताल के भाई शेर सिंह शेरा जी, बहुत तमाम साथियों ने हमारे यहाँ पे हिस्सा लिया, प्रतिभाग किया और इस सम्मेलन में और यहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशों को बड़े ध्यान से सुना। अब हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग ये मशाल को, जो हमें मशाल दिल्ली में इस सम्मेलन में जला के दी गई है, जो यहाँ पे चेतना सुमित चंदेल जी के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ज्ञानचंद जिनवाल जी के द्वारा हम लोगों को दिशा निर्देश के रूप में दी गई है कि हम लोग अपने अपने प्रदेशों में जाके संगठन के कार्यक्रमों को आकर्षित करने में गांव गांव, बस्ती बस्ती, जिले जिले, शहर शहर, तहसील स्तर पे इसका पूरा कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए, कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए हम लोगों को समय देना है, हम लोगों को घरों से निकलना है, हमको जाना है। हम लोगों ने आज यहाँ संकल्प लेके जा रहे हैं और ये मशाल जलती हुई सम्मेलन से लेके जा रहे हैं कि हम लोग अपने प्रदेश में जाएंगे और यहाँ के पूरे जो यहाँ पे कार्रवाई हुई है, जो यहाँ पे पूरा यहाँ पे कार्यक्रम चला है, उसको वहां पे जाके बताएंगे अपने कार्यकर्ताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को बता के एक नई ऊर्जा हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगी। ऐसे कार्यक्रम से एक कार्यकर्ता को ऊर्जा मिलती है जो हमारे उत्तराखंड के राज्य के कार्यकर्ताओं को मिलेगी और हम वहां पे एक नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ हम लोग वहां कार्यकर्ताओं को जोड़ के बहुत जल्द
उत्तराखंड राज्य में यहाँ पे प्रतिनिधि सम्मेलन अपने स्टेट का बुलाएंगे, गढ़वाल मंडल में अलग, कुमाऊं मंडल में अलग और राजधानी में अलग। और उसमें हम लोग केंद्रीय नेतृत्व से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में, उनकी गरिमाई उपस्थिति में और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी सुमित चंदेल साहब की गरिमाई उपस्थिति में वहां पे हम लोग सम्मेलन आयोजित करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे।